अब वो है ट्रेंड लाइंस के ऊपर, ठीक है। ट्रेंड लाइंस बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, लाइक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रेंड होता है लाइक अप ट्रेंड, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने एक अप ट्रेंड लिया, तो ट्रेंड भी अपनी एक मूवमेंट कर रहा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू, मतलब कि एक लेवल आता है, वहां से वो सपोर्ट लेता है, फिर अगेन ऊपर जाता है, वो किसी लेवल से रेजिस्टेंस लेता है, अगेन सपोर्ट लेता है, अगेन रेजिस्टेंस लेता है। मतलब कि ट्रेंड लाइंस जो सी होती हैं वो आपके जो ट्रेंड है ना उसके क्या कर रही होती हैं कि आप उसके ट्रेंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रही होती हैं। आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा आउट करता हूँ। सबसे पहले हम ट्रेंड देखते हैं कि हमारे पास ट्रेंड कितनी टाइप्स के हैं, ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ हम ट्रेंड लाइन के लिए उसको ड्रा करते हैं। हम अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल अब ट्रेंड ले रहे हैं, ये हमारे पास एक ट्रेंड है। मार्केट ने क्या लगाया, एक हाई लगाया, देन मार्केट ने क्या लगाना होगा, एक लो लगाना होगा, देन एक हाई लगाना होगा, देन एक लो लगाना होगा, देन एक हाई लगाना होगा, देन एक लो लगाना होगा। और ये हमारे पास अब ट्रेंड है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये हमारे पास अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, अब ट्रेंड है। और हमारे पास अगर हम चार्ट्स पे हमने देखा हो तो हमने पहले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा की थी वो हमने रेक्टेंगल से ड्रा की थी, लाइक इस तरह। ये कोई एरिया फॉर एग्जांपल हमने इसको सपोर्ट कह लिया, ये कोई एरिया रेजिस्टेंस का था, हमने इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया, देन हमने इसको सपोर्ट कंसीडर कर लिया। हमने बिल्कुल स्ट्रेटली इन चीजों को देखा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ट्रेंड लाइंस के थ्रू, ये ट्रेंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगी। अगर ट्रेंड अप है तो अप के अकॉर्डिंग आपकी जो सी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। अगर ट्रेंड डाउन है तो डाउन के अकॉर्डिंग हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। तो चले अभी इसको देखते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन टूल को इंडिकेट करता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो हमें यहाँ से इन पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें मार्केट के अंदर ये एरिया नजर आ रहे हैं जहां से मार्केट बार बार क्या ले रही है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे टू दी बॉटम टू दी टॉप। ये देखें, अब हमें यहाँ पे एक एरिया नजर आ रहा है कि लाइक यहाँ से मार्केट हमारे पास एक दफा आई, सपोर्ट लेके अगेन चलेगी, दूसरी दफा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ एग्जांपल समझने के लिए। अगेन यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दी, फिर ऊपर चलेगी थर्ड टाइम, अगेन यहाँ पे इसने टैप किया, अगेन हमारे पास कहाँ पे ऊपर चलेगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रेंड लाइन कहलाएगी। लाइक इस पे भी कितनी दफा टैप आ चुका है हमारे पास, 3 दफा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड लास्ट टाइम फोर्थ टाइम। मतलब कि ये हमारे पास सेम एज इट इज हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही है। जिस तरह हम सपोर्ट ड्रा करते हैं कि हम एक जोन ड्रा करते हैं जहां पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हो, इसी तरह ट्रेंड लाइन के अंदर हम एक लाइन ड्रा करते हैं ट्रेंड की, जिसके अंदर मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, उस ट्रेंड को फॉलो किया, लाइक उस एरिया से क्या ले रही हो, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही हो। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस ड्रा करें तो हमें नजर आएगा कि यार ये एक एरिया जहां से मार्केट बार बार क्या हो रही है, डाउन साइड पे रिजेक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रेंड लाइन जो होगी वो इसकी रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रही होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन होती क्या है और हम इसको क्यों लगाते हैं। बेसिकली ये क्यों लगाई जाती है, ये ट्रेंड की आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रही है। अब देखें कि ये जो हमारे पास ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, इससे हमने इसकी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर लिया। मैं रेजिस्टेंस की भी आपको जो है इंडिकेशन दे देता हूँ। ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रही है। समझ आ गई आपको? ठीक है, बेस्ट है। अगर ना समझ आए तो फौरन से पहले मेरे से पूछ लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या थी कि अप ट्रेंड था, और दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं इसको डाउन ट्रेंड को ना, तो डाउन ट्रेंड में लाइक मार्केट हमारे पास किस तरह मूव करती है, मतलब कि लो टू लो ब्रेक करती हुई आ रही होती है। पहले हमारे पास क्या कर रही होती है, हाई को ब्रेक कर रही होती है, और यहाँ पे हमारे पास किस तरह लो टू लो ब्रेक कर रही होती है। मतलब फर्स्ट लो लगाया, देन एक हाई लगाया। अब यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड का कैसे पता लगेगा, जब इस लो को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। अब इसने इस लो को ब्रेक किया, देन एक अप साइड पे गई, फिर इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया, देन अप साइड पे गई, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक किया। इट्स मीन कि हमारे पास कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब अगर हमने इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है तो हम ट्रेंड लाइन टूल ड्रा करेंगे, और यहां से ये देखें, चेक करें कि मार्केट ने यहां से तकरीबन इसको 3 दफा रिस्पेक्ट दिया। लाइक ये एरिया क्या है, मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड की सपोर्ट है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड की हमारे पास क्या आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है। मतलब यहाँ से बार बार मार्केट जो है हमारे पास क्या हो रही है, रेजिस्टेंस दे रही है, यानी रिजेक्ट होके नीचे आ रही है। यहाँ पे हमारे पास अप ट्रेंड का भी पता लग गया, डाउन ट्रेंड का भी पता लग गया। साइड वेज के अंदर हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रा नहीं होती, वो हमारे पास नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही चल रही होती है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक साइड पे मतलब कि साइड वेज हुई होती है, ना कि किसी ट्रेंड के अंदर होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, हम अपने चार्ट को रीसेट करते हैं। अभी हमारे पास जो चार्ट ओपन है वो हमारे पास बिटकॉइन का ओपन है, और अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जिसमें जो ट्रेंड है वो हमारे पास कौन था, साइडवेज। मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से आता है तो अगेन ऊपर चला जाता है। मतलब कि ये टोटल जो एरिया हमारे पास ये मार्केट के अंदर क्या कह रहा है कि साइडवेज ट्रेंड को कंसीडर कर रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड बन नहीं रहा। हम थोड़ा सा पहले चलते हैं प्रीवियस एरिया के अंदर। अब हम अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि ये एक एरिया है जहां से मार्केट, अगर हम इसको टोटली ऑब्जर्व करें ना चार्ट को, तो हमें एक लाइन सी नजर आ रही है। बेसिकली आपको इसलिए नहीं नजर आ रही होगी क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे चीजों को तो आपको चार्ट के ऊपर सब कुछ ऑटोमेटिकली नजर आएगा। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है डाउन साइड पे, और यहाँ से एक सपोर्ट लाइन आ रही है। कैसे पता लग रहा है, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ये चेक करें। अब ये देखें कि आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास दूसरी अगर हम रेजिस्टेंस ड्रा करें तो वो वर्कआउट नहीं कर रही।
ये देखिए यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे तो ये इसमें बाकी एरियाज ये जो नीचे वाले हैं सारे मिस हो जाएंगे। तो हमने इसको कवर करने के लिए क्या चीज देखी है, ट्रेंड लाइन। अब मार्केट हमारे पास किस ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में, मतलब साइड वेज हुई भी है, लेकिन क्या कर रही है, डाउन टू डाउन आ रही है, हाई टू हाई नहीं लगा रही। हर आने वाला लो प्रीवियस लो से नीचे लग रहा है, तो इट्स मीन ये क्या डाउन ट्रेंड के अंदर थी पहले। और ये हमारे पास अगर हम इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या एरिया कहलाएगा, एक सपोर्ट वाला एरिया कहलाएगा। अब मार्केट जो है वो एक इस रेंज के अंदर मूव कर रही है, लाइक यहाँ पे आती है, यहाँ से अपसाइड चली जाती है, यहाँ से फिर अगेन अपसाइड गई है, यहाँ से अगेन, यहाँ से अगेन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक ट्रेंड कहलाएगा डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन तो नहीं कहेंगे प्रॉपर, बेसिकली साइडवेज और डाउन मिक्स ट्रेंड है। तो ये अच्छा खासा आपको मूवमेंट दे रहा है। लाइक अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हो, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जब भी आपको इस एरिया के ऊपर मिले, आप क्या करते हैं, इसको बाय करते हो। ये 25% का गैप है, यहाँ पे 27% का गैप, और यहाँ पे तो आपको और नीचे से मिला, आपने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे भी गेन आपके पास 25% का गैप है। मतलब कि हमने ट्रेंड लाइन के थ्रू इस तरह ट्रेड करनी है। आपको ट्रेंड लाइन की समझ आ गया, या कोई और एग्जांपल भी दिखाऊं चार्ट के ऊपर, या इनफ है? मैं समझ आ रही है भाई। बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या, तो वो आपको पहले से पता है। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, हाई है मतलब अप है या डाउन है। जब आपको पता अप है या डाउन है, तो अगर अप है तो आपके अकॉर्डिंग आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया, और डाउन के अकॉर्डिंग आपने ड्रा कर लिया। अब देखिए ट्रेंड लाइन का कितना इसके ऊपर वर्किंग है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे क्या किया, इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जितने भी ट्रेडर ट्रेड कर रहे थे उनके क्या किया, ऐसा हिट किया, फिर अगेन ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद प्रॉपर रीटेस्ट किया। मतलब ये ट्रेंड लाइन तो हमने कैसे ड्रा की, हमें पता लगा कि मार्केट के अंदर ये एक दफा, दो दफा, तीन दफा, मार्केट ने तीन दफा इसको रिस्पेक्ट दिया, हमने आगे लाइन को एक्सपेंड कर लिया। जिस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में करते हैं कि हमने देखा कि इस एरिया में मार्केट ने तीन दफा रिस्पेक्ट दिया, हम उस एरिया को आगे पीछे दोनों साइड पर ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ तक था, ठीक है, हमने इसको आगे ड्रा कर लिया, और आगे फ्यूचर में भी हम इसको ऐसे ही नीचे ले जाएंगे। ये देखें, नेक्स्ट टाइम हमारे पास अगर ये ऑप्शन आएगा तो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें क्या करेगी, एज अ सपोर्ट वर्क करवाएगी। यहाँ से अगर मार्केट इनकेस आती है तो ये जो एरिया ये हमें क्या करेगा, एज अ सपोर्ट वर्क करवाएगा। क्योंकि अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब ये हमारे पास एज अ सपोर्ट बन चुके हैं। अब ये चेक करें, यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसने क्या किया, रीटेस्ट किया, और प्रॉपर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड पे गई है। और आप अगर यहाँ पे चेक करें तो ये तकरीबन तकरीबन कोई $40,000 का मूव है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा मूव है क्योंकि यहाँ पे ट्रंप वाली न्यूज भी थी। बेसिकली यहाँ पे आपको अच्छा खासा मूव मिलता है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। तो ट्रेंड लाइन की समझ आ गई, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का टॉपिक था, लाइक ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है। और अब यहाँ पे हमने बात करते हैं कि लाइक ट्रेड्स को लेना किस तरह, कहाँ पे हमने एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। हमने कोई भी सपोर्ट बना ली, कोई भी रेजिस्टेंस बना ली। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रा करते हैं, लाइक ये अभी हमारे पास एज रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये देखो 3 दफा यहाँ पे टैप आया, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, हमें पता लगा ये कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, जब चौथी दफा इस एरिया के ऊपर आई है मार्केट, तो हम यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड को प्लान करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कोई हमारे पास कैंडल्स का पैटर्न बन रहा है, जो कुछ अभी तक पड़ा हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट लिक्विडिटी या एसएमसी या आईसीटी की चीजों की तो हम बात करेंगे नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो कुछ हमने प्रीवियस 5 लेक्चर के अंदर पढ़ा हम उसको अप्लाई करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस थी, चौथी दफा यहाँ से रिजेक्ट हो रहा, मार्केट रिजेक्ट हुई, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पैटर्न बना जिसको हम क्या कह रहे थे, इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार पैटर्न बना, और यहाँ से क्या हुई, कैंडल ने रिजेक्शन भी शो करवाई है। तो हम यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड करेंगे। यहाँ से हम एंटर होंगे मार्केट के अंदर, जहां से हम एंटर होंगे वहां पे हमारी ये वाली लाइन आनी चाहिए, जो सी लाइन आ रही है। और एंट्री पॉइंट यहाँ पे जो राइट साइड पे देखें तो ये बता रहा है कि आप 69 यानी ग्रे वाली जो पॉइंट है ये आपकी एंट्री पॉइंट है। यहाँ से या आप यहाँ से मार्केट के अंदर एंटर हुए, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी मार्केट जाएगी तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट कहाँ पे अब साइड पे मूव करना शुरू कर देगी। तो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, बिल्कुल छोटा सा या थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं। और जो हमारे पास टीपी क्या होगा, तो प्रीवियस जो हमारे पास मतलब लो पे लगा था हम वो टीपी रखते हैं। ये प्रीवियस लो है, ये हम टीपी रख सकते हैं, या हम ये ट्रेंड लाइन तक भी रख सकते हैं। और बेहतर तो ये है कि हम ये प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया यानी डिमांड एरिया इसके ऊपर हम निकल जाए। अगर नहीं निकलते तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन तक अपना टीपी रख सकते हैं, और चेक करते हैं कि क्या ट्रेंड लाइन तक टीपी हिट हुआ। अब ये चेक करें, यहाँ पे जो हमने शॉर्ट की ट्रेड लिया, यहाँ पे ऊपर एसएल हमारा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3% का है, क्योंकि लिखा हुआ 3.95, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4% का स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट की ट्रेड करते हैं $100 से, तो आपको नुकसान होगा कितना होगा, $4 का, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन अगर आपका टीपी यानी टेक प्रॉफिट हिट होता है तो आपको प्रॉफिट होगा अप्रोक्सीमेटली 20% का, यानी लॉस होगा तो $4 का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हमें कितने डॉलर का होगा, $20 का होगा। तो ये हमारे पास टोटल रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5.22, मतलब कि जाने के लिए एक है, आने के लिए 5 है। तो 4% के अकॉर्डिंग अगर उसका 5 करें तो वो तकरीबन हमारे पास 20% बनता है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो यही सेम नीचे आ रहा है 20%। लाइक हमें अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो उसका हमें कितना मिल रहा है, अगर हम $100 का रिस्क ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना मिल रहा है, 5 गुना हमें उसे मतलब ज्यादा मिल रहा है। और अगर हमें रिस्क है तो अगर टेक्निकली देखें रिस्क कितना 3% का और गेन कितना 20% का है। तो यहाँ पे हम इस तरह ट्रेड करेंगे, और हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं ट्रेड करनी,
आपने वेट करना प्रॉपर एंट्री का, और स्टॉप लॉस आपने अगर सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो सपोर्ट के नीचे लगाना है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट अप साइड पे जाएगी, अगर सपोर्ट्स से आप लॉन्ग साइड की ट्रेड कर रहे हो, यानी अप साइड की ट्रेड कर रहे हो, तो वो अगर ब्रेक होती है तो मार्केट हमारे पास कहाँ जाएगी, डाउन जाएगी। तो ये हमारे पास था ट्रेड करने का तरीका, और ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे ट्रेड की जानी थी और हमें कितना प्रॉफिट होना था 20% का। तो उम्मीद है आपको ट्रेड करने का तरीका, स्टॉप लॉस, लॉन्ग शॉर्ट टूल का भी समझ आ गया होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट का टूल लगाया और हमें पता लगा कितने परसेंट का प्रॉफिट है। अब हम लॉन्ग की बात करते हैं, हम ये लॉन्ग टूल को लगाते हैं। अब हम इस एरिया के ऊपर ही एंटर होते हैं जहां पे हमें पता लगा ये एरिया क्या है, एक सपोर्ट है। और जब हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाई है, एक हैमर टाइप कैंडल बनाई है जो कि हमने कल पढ़ी थी, तो हमें पता लगा कि यार ये हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, यानी यहाँ से सपोर्ट है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं और हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी मिलती है, और अगेन हमें यहाँ पे प्राइसिंग पैटर्न भी मिलता है, तो हम यहाँ पे एंटर होते हैं। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा जो होगा, जो टीपी होगा, वो हमारी रेजिस्टेंस से पहले पहले होगा। ये नहीं कि आप रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टेंस तक लो, बल्कि मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप रेजिस्टेंस या टेक प्रॉफिट से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट पहले ही एग्जिट हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम अपनी ये ट्रेंड लाइन से पहले पहले हम एग्जिट हो जाएंगे। लाइक हमने पहले 20% का प्रॉफिट किया, अब अगेन हमने कितने परसेंट का प्रॉफिट किया, 22% का, और यहाँ पे हमारे पास रिस्क कितना, सिर्फ 5.59, मतलब कि 5.97, मतलब कि अगर आपने $100 इस ट्रेड के अंदर लगाए हैं तो आपको जाएंगे कितने, $6, उसके बदले आएंगे कितने, $22। तो कितनी प्यारी की इस तरह की अगर आप 2 ट्रेड्स भी कर लेते हैं, रिस्क कितना, ओनली एंड ओनली 5% का, ठीक है। अगर ये ट्रेड आपकी लूज भी हो जाती तो आपने पिछली ट्रेड के अंदर 20% का प्रॉफिट किया था, 20 में से अगर आप 5% इधर देते हैं तो फिर भी आपके पास कितने, 15% एट दी एंड आप प्रॉफिट के अंदर है। तो इस तरह हमने ट्रेड्स को करना है, और हमेशा हमने अपने स्टॉप लॉस को लगाना है। कुछ लोग जो है वो हमें ये कहते हैं कि स्टॉप लॉसेस को ना लगाओ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप बिगनर हो, आपने बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाना है, या स्टॉप लॉस लगाना है या हेजिंग करनी है, ठीक है। उसके बगैर आपने बिल्कुल भी मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं करना। और मार्केट में क्या होता है कि आप लोगों के स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है, बेसिकली हम स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं। जिस दिन हमें एसएल सही लगाना आ गया तो कभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप हमेशा विक्स को देखिएगा, जहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया वहां पे स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होता। मैं इनको रिमूव करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अब एक बंदा है जिसने यहाँ पे ट्रेड में एंटर हुआ, स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे लगाया, देखे कोई हिट हुआ है? अब ये अगेन यहाँ पे किसी बंदे ने शॉर्ट की ट्रेड किया, जो ऐसा लगाया इस वीक के ऊपर लगाया, तो क्या होगा कि उसका हिट हुआ। अगेन यहाँ पे देखें, जिस बंदा यहाँ पे कोई इसको एंटर हुआ और यहाँ पे इस वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, वो हिट हुआ नहीं हुआ। तो ये सारी पीछे रीजन होती है। बस इन चीजों को जरा देखिएगा, आगे आगे जब हम स्मार्ट मनी को पढ़ेंगे फिर चीजें आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका था आज का ट्रेंड लाइन का टॉपिक।